Welcome students in today's video. Today's topic is double entry system. Accountancy is based on double entry system. It means every business transaction has two aspects. One aspect is always debited and one aspect is always credited. It means amount is written on two sides. Same amount is written on two sides. First, it will be recorded on debit side and second, it will be recorded on credit side. For recording the same amount on two sides, that's why entry is being doubled. So it is called double entry system. अब ये कैसे होता है, मैं इसका एक ओवरव्यू आपको एक एग्जांपल से देता हूं जिससे आपको ये डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ जाएगा कि अकाउंट्स में ये डबल एंट्री सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। देखिए, मान लीजिए कस्टमर है और वो कस्टमर स्पोर्ट्स पर्सन है और वो मान लीजिए वो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, ही इज इन्वॉल्व इन गेम्स और उसको एक फुटबॉल की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक शॉपकीपर के पास में जाता है फुटबॉल खरीदने के लिए। शॉपकीपर उसको फुटबॉल की प्राइस बताता है कि 1000 रुपीज की उसको ये फुटबॉल पड़ेगी। तो अब कस्टमर को अगर, उस स्पोर्ट्स पर्सन को अगर फुटबॉल चाहिए तो उसे क्या करना होगा, उसे 1000 रुपीज शॉपकीपर को देने होंगे और शॉपकीपर 1000 रुपीज मिलने के बाद में उस स्पोर्ट्स पर्सन को फुटबॉल दे देगा। तो ये पूरा प्रोसेस, जब भी हम कोई सामान किसी शॉपकीपर से खरीदते हैं तो यही प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। हमें कुछ देना होता है और उसके बदले में हमें उस शॉपकीपर से कुछ लेना होता है। तो यहां पे कस्टमर ने शॉपकीपर को 1000 रुपीज दिए और इसके बदले में शॉपकीपर ने उस स्पोर्ट्स पर्सन को फुटबॉल दे दी। यानी देखिए, हमारे पास कुछ बीइंग ए बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेसमैन के पास में 1000 रुपीज आए हैं और उसके पास से 1000 की कीमत की ही फुटबॉल कस्टमर के पास में चली गई है। तो यहां पे देखिए आप क्या आया बिजनेस में, जो मैंने बोला भी 1000 रुपीज बिजनेस में आए हैं एंड ये 1000 रुपीज आए हैं बिजनेस में एंड व्हाट गॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से फुटबॉल चला गया है। देखिए, बिजनेस में हमें इसी चीज को देखना होता है। हर ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा होगा और कुछ ना कुछ बिजनेस में जा रहा होगा। अब देखिए, ये आना और जाना ही आपको समझना होता है कि हमें इसके किस एस्पेक्ट को डेबिट करना है और किस एस्पेक्ट को क्रेडिट करना है। ये डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स अलग होते हैं। अभी हम सिर्फ डबल एंट्री को समझ रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये अमाउंट दो जगह इंपैक्ट डाल रहा है। एक जगह हमारे पास में कैश आ गया है, दूसरी जगह शॉपकीपर के पास से जो स्टॉक था फुटबॉल का उसमें से एक फुटबॉल चली गई है। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, हमेशा जो अमाउंट है वो दो जगह इंपैक्ट जरूर डालता है। मान लीजिए ये तो फुटबॉल का एग्जाम्पल था, इसकी जगह मान लीजिए अगर उसने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी। मान लो अब ये शॉपकीपर है, उसके पास में कोई एम्प्लॉय है, वो पूरे महीने वर्क करता है और वो उसको सैलरी देता है मान लो। तो देखिए बिजनेस में क्या आया और क्या गया। देखिए, बिजनेस के पास से तो सैलरी मतलब कैश गया, उसको सैलरी के मान लो 10,000 रुपीज दिए तो सैलरी के 10,000 रुपए गए, यानी कैश हमारे पास से 10,000 रुपए चला गया। व्हाट गॉन फ्रॉम द बिजनेस, हमारे पास से कैश चला गया 10,000। लेकिन हमें मिला क्या? अब हमें यहाँ पे कोई फिजिकल गुड्स तो मिला नहीं है, हमें यहाँ पे उसकी सर्विसेज मिली है। हमें उस एम्प्लॉइज की सर्विसेज मिली है कि वो पूरे 30 दिन हमारे शॉप पे आता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो वर्क करता है और इस पूरे 30 दिन के प्रोसेस के बाद में हम उसे उसकी जितना भी उसका वर्क का रेम्यूनरेशन बनता है, पेमेंट बनता है, वो एज ए सैलरी हम उसको दे देते हैं। तो
यानी इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास में पूरे महीने भर में हमने उसकी स्किल्स को काम में लिया है, उसके पोटेंशियल को काम में लिया है और उसके बदले में हमने बिजनेस से उसको क्या दिया है, हमने उसको सैलरी दी है। इस तरह से हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, हमको कुछ मिल रहा होगा और हमारे पास से कुछ जा रहा होगा। हमें यही देखना होता है क्या आ रहा है हमारे पास में और क्या जा रहा है। ये दो एस्पेक्ट को ही हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। आइए इसकी थ्योरेटिकल हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम: accountancy is based on double entry system. According to this system, there are two accounts involved in every business transactions. One of them is debited and another one is credited. This twofold nature in all transactions must be recorded in the books. That's why it is called double entry system. जो मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड के अंदर, हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट हैं और हम उन्हीं दो एस्पेक्ट्स को हमें अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना होता है, जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। इन दोनों को ही रिकॉर्ड करने की वजह से इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।